Welcome to the Youth Skill Day special podcast. In this podcast, we will be discussing about what is vital for youth to learn in today's digital era. This year, Youth Skill Day has a topic of AI and technology. So we bring you our best and experienced visionary, Director of Learn Now X, Dr. Vineet Kumar Verma. He has experience of 2 decades and he brings himself his expertise in machine learning, AI and data science. Sir, how the world has changed now? Since when we were studying, all that matters was कि तुम 10th करो, 12th करो, graduation करो और set. But now everything has become more complex. Now AI आ गया है, more focus on AI has become even in our studies. तो कैसे चीज़ें को हमारा youth उस चीज़ पे कैसे on train रहे? बिल्कुल, ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है और हर यूथ और प्रोफेशनल के लिए बहुत ही रिलीवेंट है। इस समय हम एक दौर में हैं जहाँ पर एआई अभी बाकी सारी टेक्नोलॉजी को सब्सिडाइज कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी टेक्नोलॉजीज पिक्चर में नहीं, सभी हैं, बट क्योंकि ये जो दौर है वो एआई का दौर है जहाँ पे हमें बाकी टेक्नोलॉजी के साथ में अपने एआई को इनेबल करना है। क्योंकि आज एआई ने आपके पास इंटरनेट पे ऐसी चीजें, जो भी आप क्वेश्चन पूछो उसके आंसर तुरंत मिल जाएंगे। आप चैट जीपीटी कर लीजिए, पहले गूगल से हम करते थे काफी सारी चीजें, बट आपको आपके अकॉर्डिंग जैसा आंसर चाहिए आपको चैट जीपीटी से मिल जाए। ये है क्या? एक एआई टूल ही है। तो एआई आज के दौर में बहुत रिलीवेंस है। आज का यूथ एआई और डिजिटल स्किल का यूज करके अपने आप को इंडस्ट्री रेडी, जॉब रेडी और फ्यूचर रेडी बना सकता है। When you think about today's youth and where you're coming from, how it has changed in AI and technology? This is the era of the AI, and you know that. आज का यूथ कल का भविष्य है और जब यूथ स्किल्ड होगा तभी वो अच्छा भविष्य लिख पाएगा, बना पाएगा। और यूथ को क्या चाहिए? सही डायरेक्शन, सही नॉलेज और उस नॉलेज का सही एप्लीकेशन, तभी वो कल का भविष्य लिख सकता है। तो यूथ को सबसे पहले अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा कि वो क्या करना चाहता है, वो किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है। देयर आर मेनी फील्ड्स एंड एवरीवेयर देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। चाहे आप मार्केटिंग के फील्ड में जाइए, चाहे आप फाइनेंस के फील्ड में जाइए, बैंकिंग के फील्ड में जाइए, आईटी फील्ड में जाइए, बट आपको सबसे पहले स्किल होना पड़ेगा। और आज का डेट जहाँ पे हम कहते हैं एआई और एआई रिलेटेड टूल्स अवेलेबल हैं, हर यूथ उन एआई टूल का यूज करके अपनी स्किल को इनहांस कर सकता है और लाइफ में सक्सेस गेन कर सकता है। So, आपके अकॉर्डिंग, जैसे आपने कहा एआई टूल, तो सबसे पहले जो डिजिटल स्किल है यूथ को क्या वो एक्वायर करनी चाहिए टू बी अ पार्ट ऑफ एन इंडस्ट्री? अगर आप बात कर रहे हैं कि आईटी इंडस्ट्री में एआई टूल की क्या महत्व है, कैसे उसका यूज करके आगे बढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले मैं कहता हूँ स्किल से पहले वो अपने आप को एनालाइज करे और वो पता करे कि किस फील्ड में उसको ग्रो करना है। हर फील्ड में, चाहे वो कहें हमने जैसे कहा मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, आईटी हो, एजुकेशन हो, बैंकिंग हो, हर फील्ड का अपना एक डोमेन है। उस डोमेन में आपका इंटरेस्ट अगर है तभी उसके रिलेटेड आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप एआई टूल को अपना एक हथियार बना सकते हैं। आपको राइट स्किल को लेने के लिए सबसे पहले जिस पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हैं उसको सीखिए कि कैसे हम एनालिसिस पावर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। एनालिसिस मीन्स क्या, उसका पैटर्न क्या है। जब पैटर्न आपको समझ में आएगा तो आप उस पैटर्न को ऑटोमेट कर सकते हैं फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए। और इस तरह से अगर आप पर्टिकुलर डोमेन में अपने आप को तैयार करते हैं तो आप उस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही। अगर यही चीज़ हम कंटिन्यू में रखें, जैसे आप यू आर अ डायरेक्टर ऑफ लर्न नाउ एक्स, तो हाउ लर्न नाउ एक्स एक यूथ को हेल्प कर सकते हैं एआई, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप जानते हैं जितने भी यूथ मार्केट में आते हैं उससे पहले वो कहीं ना कहीं टेक्निकल एजुकेशन लेके आ रहे होते हैं, ठीक है। वो जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो बहुत कुछ थ्योरी बेस्ड आपको नॉलेज दे रहे होते हैं।
क्योंकि वो अपने करिकुलम से बंधे होते हैं, उस करिकुलम से बाहर वो नहीं जा पाते। तो जो प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो उनके पास वहां पर नहीं मिल पाती विदाउट ऑफ टाइम लिमिटेशन, बिकॉज ऑफ टाइम लिमिटेशन, राइट। तो लर्नॉक्स जैसे इंस्टीट्यूट, जहां पर जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो ट्रेनर होते हैं, वो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स होते हैं और उनके पास रियल टाइम एक्सपीरियंस होता है कि कैसे वो एप्लीकेशन का यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। और जो ये एक्सपीरियंस है वो अगर यूथ को प्रोवाइड किया जाता है तो उससे वो उन्हें रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपीरियंस मिलता है और वो अपने जब उन छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं उन लर्नॉक जैसे इंस्टीट्यूट में, तो वो अपने रिज्यूम में भी वो ऐड कर सकते हैं। और जिससे कि जब आप कहते हैं, जैसे मैंने एआई का एक चैटबॉट बना लिया, आपने सेंटिमेंट एनालिसिस जैसे प्रोजेक्ट बना लिया, प्रेडिक्ट एनालिसिस के ऊपर काम कर लिया, अगर यही सारे प्रोजेक्ट आपने थ्योरी के साथ में अपने रिज्यूम में लिखते हैं तो जो भी रिक्रूटर होता है उसे पता लग जाता है इस कैंडिडेट का थ्योरी नॉलेज नहीं है, साथ साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज भी है और वो उसको हेल्पफुल होता है। तो लर्नॉक जैसे इंस्टीट्यूट आपको प्रैक्टिकल अप्रोच देते हैं। So Learn Now X basically हमें एक प्लेटफॉर्म यूथ को प्रोवाइड कर रहा है। Right. So what's the one thing that keeps, मतलब we have this amazing platform, Right. but youth can get overwhelmed with so many things. तो एक चीज जो मोटिवेटेड रखेगी यूथ को while learning from Learn Now X, enhancing their skill, वो एक चीज क्या है जो मोटिवेट करेगी यूथ को? सबसे पहले रियल वर्ल्ड सिनेरियो का एक्सपोजर, कि वो प्रॉब्लम को किस तरह से अपने अंदर रख के सॉल्व कर रहे हैं। उसका जो देखिए, वो थ्योरी आपने पढ़ के आए हैं, थ्योरी को जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आप समझ में नहीं आएगा। जैसे कहते हैं ना, अगर आप स्विमिंग को थ्योरीज के थ्रू आप पढ़ो, किताब से पढ़ो, तो क्या पता चलेगा? आप सीख पाएंगे थ्योरी? नहीं। जब तक कि आप पानी में तैरना नहीं सीखोगे आपको एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा होगा। सेम केस जब लर्नॉक जैसे इंस्टीट्यूट जो कि एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां पे आपको सिनेरियो जो आते हैं, यूज केसेस जो आते हैं, उनके ऊपर आपको रियल टाइम आपको इम्प्लीमेंटेशन करना सिखाते हैं। तो जब आप उसमें करके देखोगे ना, इम्प्लीमेंट करके देखोगे, वो प्रोजेक्ट आप इम्प्लीमेंट करोगे, चाहे वो चैटबॉट हो, सिंपल हो चैटबॉट हो, सेंटिमेंट एनालिसिस हो, फ्यूचर प्रेडिक्शंस के ऊपर हो, वेदर फोरकास्टिंग के ऊपर हो, इस टाइप के अगर छोटे छोटे प्रोजेक्ट करेंगे, इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, यही एक आपको जो एजुकेशनल सिस्टम में इंस्टीट्यूट से आप जब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आते हैं, वहाँ पे जब प्रैक्टिकल अप्रोच मिल रहा है तो आपके पास एक अलग नॉलेज स्किल्स होती है जो आपको फ्यूचर रेडी बनाता है। उससे आप जॉब रेडी नहीं, फ्यूचर रेडी बन रहे होंगे। Thank you for joining us, Dr. Vineet. This is the episode on Youth Skill Day, and he has bring his expertise of 20 plus years to us through Learn Now X. Thank you. This era is an era of technology, and this brings the youth one step closer to learning about AI, digital transformation, and machine learning. I hope this podcast and Mr. Vineet Kumar Verma has brought light to all your questions. Don't forget to like, subscribe, and comment.